हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे एवरीवन। सो आई एम आदित्य। सो आज का हमारा सेशन रहेगा आईक्यू का सेशन। तो आज का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक यहाँ जैसे ही आपने देखा होगा आपके दिमाग में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो पहले तो दिमाग ऑन, दिमाग को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का सेशन तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, तो दिमाग ऑन और दिमाग लगाओ, क्योंकि टाइमर स्टार्ट नाउ। ओके, तो देखिए, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये सिर्फ स्कोर में नहीं काम आएगा, सिर्फ स्कोर में नहीं काम आएगा, ये टॉपिक आपका हर एग्जाम में काम आने वाला है। फिर चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्कोर का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कोई ओलंपियाड्स आप लोग दे रहे हो, तो हर ओलंपियाड में, हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्टेंस और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद दिस आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, तो चलिए इस मजेदार टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा एजेंडा क्या रहेगा, आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो आज का हमारा सेशन रहेगा कि पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे डिस्टेंस और डायरेक्शन, पूरे टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि इसके बारे में पहले तो कोई थ्योरेटिकल पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो आपको समझ में ना आए। दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि आपकी कौन कौन से डायरेक्शंस की टाइप्स होती हैं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तीसरी चीज जो हम आपको करवाएंगे वो कराएंगे डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम रहेंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जो जिसमें कि हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। फिर हमारे लगा टर्न्स एंड मूवमेंट पैटर्न्स। टर्न्स मतलब कुछ एंगल पे टर्न कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और फिर उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस और डायरेक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करने वाला है। मैं ट्राई करूंगा कि आज के सेशन में ही आपका एक सेशन हो डिस्टेंस और डायरेक्शन का, और आपको इसके बाद पूरी लाइफ में कोई सेशन लगाने की जरूरत ना पड़े। मतलब ये आपका लास्ट सेशन हो, पहला सेशन हो और लास्ट सेशन हो। इसके बाद आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा समझ में आ जाए। इसके बाद सिर्फ आप कोई क्वेश्चन, अगर आप सीधा एग्जाम में जाके भी लगाएंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, चलिए तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डिस्टेंस और डायरेक्शन के। दूसरा, कुछ कार्डिनल और इंटरमीडिएट जो डायरेक्शंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ डिस्टेंस होते हैं, टर्न्स होते हैं और फाइनल पोजीशंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, डायग्राम्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज का सेशन आपका होल पूरा कंप्लीट सेशन होने वाला, पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है डिस्टेंस और डायरेक्शन की फॉर्म में। आज के बाद आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन में मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो क्लास के एंड में आपको इसके बाद कोई डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर, दैट इज डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन में ना बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं तो डायरेक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। मेनली हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, और वो डायरेक्शन कैसे होती हैं, लाइक सपोज मैंने सेंटर में एक पॉइंट बनाया। चलिए एक काम करते हैं, इस वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो सपोज मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बनाया, ओके, सो लेट अस सपोज मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पे, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है कि इस ओरिजिन पॉइंट के जो राइट साइड वाली डायरेक्शन होगी, मतलब जो मेरा राइट हैंड साइड ये है ना, तो राइट हैंड साइड वाली मेरी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट डायरेक्शन। तो ये मैंने बनाई यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। ओके, तो अब दोस्तों इसके ऑपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी? वो डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो वो होगी वेस्ट। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे वेस्ट। तो दोस्तों अब मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर वाली जो डायरेक्शन होगी, मतलब इसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? आप लोग बताओ जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी वो। यस, बिल्कुल सही है, ये डायरेक्शन होगी वेस्ट। ठीक है, चलो इसको ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। तो ये डायरेक्शन होगी साउथ, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? अच्छा ओके, मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी दोस्तों, सॉरी। ये साउथ डायरेक्शन नहीं होगी ऊपर वाली, आप लोग सही कह रहे थे। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ होगी। ठीक है, और दोस्तों नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? नीचे वाली डायरेक्शन होगी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से तो हमेशा याद रखना है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ, और नीचे वाली डायरेक्शन साउथ। ओके, तो ये यहां पे इस तरह से डायरेक्शंस हैं।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं? ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे बताइए कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वाली डायरेक्शन होगी कौन सी? नॉर्थ वेस्ट। ओके, और बताइए ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। बिल्कुल 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 सही है। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें थी, आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। सिंपली ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट है। बस इतनी सी कहानी है इसमें। और पूरी की पूरी अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, तो ये मान लो कि डिस्टेंस और डायरेक्शन आपने 50% चैप्टर कवर कर लिया है। अब बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो हम लोग करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है? तो पहले ही मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, एक ही क्वेश्चन दूंगा, उसमें सारी की सारी टाइप्स जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, लेट अस सी आप में से कितने बच्चे उसको करते हैं। तो मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 1, तो आज हम काफी सारे मिशंस करने वाले हैं, मिशन इम्पॉसिबल करने वाले हैं, ठीक है? तो लेट अस सी आप में से कितने बच्चे जो हैं इन सारे के सारे मिशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। मिशन के एंड में अगर आप उसको सॉल्व कर पाए तो कमेंट्स में आप खुद को एक पॉइंट देके अपना नाम जरूर लिखना, ताकि हमें पता लगे कि आप में से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो मिशन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज is facing towards north, is facing towards north, he moves, he moves, ये काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मजेदार बनाते हैं। he flies, he flies शक्तिमान है ना ये, राज की जगह अगर मैं शक्तिमान भी लिख दूंगा तब भी मजा आएगा, है ना? देखो, he flies 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, after which he takes a right turn, he takes a right turn। तो दोस्तों देखो, उड़ते उड़ते ही भाई ने राइट टर्न ले लिया है, हवा में उड़ रहे हैं भाई और फिर उन्होंने राइट टर्न ले लिया है, ठीक है? तो खुद का राइट ले लिया उन्होंने। अब यहां पे आफ्टर टर्निंग टुवर्ड्स हिज राइट एंड टर्न एंड मूव्स एंड फ्लाइज टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है? आफ्टर which he turns, ठीक है, he turns towards his left, and travels कितना? and travels 20 किलोमीटर, let us see 20 किलोमीटर, ठीक है? 20 किलोमीटर। after which he again turns towards his right and travels 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ओके, सो क्वेश्चन इज, अब यहां पे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैं एक एक करके तीनों क्वेश्चंस लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। सेकेंड क्वेश्चन, he is in which direction with respect to the starting point, he is in which direction with respect to the starting point, okay? Last question is, what is the distance between starting point and final point? What is distance between starting
एंड फाइनल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ओके, सो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, सो दिमाग लगाओ क्योंकि टाइमर स्टार्ट नाउ। ओके फ्रेंड्स, आई होप 30 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी ने अगर इसको सॉल्व कर लिया है तो अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आंसर मुझे बताना। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सी बेटा, राज इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही फ्लाइज 20 किलोमीटर। ठीक है, ही इज ओके, ही फ्लाइज 20 किलोमीटर। चलिए एक काम करते हैं बेटा, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। मैं क्या करता हूं, इसको पहले एक डायग्राम में बनाता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं रेज कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह बने, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो क्वेश्चंस तो आप सभी ने नोट कर ही लिए हैं, तो क्वेश्चंस मैं रेज कर सकता हूं यहां पे, बट जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस को देख के ही मैं सॉल्व करूंगा, तो वो मैं अभी रेज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको, चलिए ये वाला कलर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो राज इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, राज इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो राज का जो फेस है ना, वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। नाउ राज इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या हुआ, ही फ्लाइज 20 किलोमीटर। क्या हुआ, ही फ्लाइज 20 किलोमीटर। मान लो कि ये 20 किलोमीटर गए हैं, तो 20 किलोमीटर मूव करा इन्होंने, तो 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में वो गए। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो हमने कहां तक सोल्व कर लिया, ही फ्लाइज 20 किलोमीटर, यहां तक हमने सोल्व कर लिया। आफ्टर विच ही टेक्स अ राइट टर्न। अब बेटा ध्यान से देखो, लाइक सपोज ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं वो, तो अगर वो अपने राइट की तरफ मुड़े, अब उनका राइट किस तरफ होगा, जैसे मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा राइट इस तरफ होगा ना। अब देखो मेरा राइट हैंड इस तरफ है, तो मेरा राइट इस तरफ, तो वो अपने राइट की तरफ मुड़े। ठीक है, तो अपने राइट की तरफ मुड़े मतलब इस डायरेक्शन में मुड़े वो, तो इस डायरेक्शन में मुड़े। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुड़े और कितना चले वो, और वो चले हैं 10 किलोमीटर। ही टेक्स राइट टर्न एंड फ्लाइज 10 किलोमीटर। तो कितना चले, 10 किलोमीटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर विच ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब यहां से वो फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं, तो लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं मतलब इस डायरेक्शन में मुड़े हैं। ठीक है, और कितना चले हैं, कितना चले हैं, वो चले हैं यहां पे 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे। आफ्टर विच ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड टर्न्स 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर मतलब हम यहां लिख देते हैं यहाँ पे 20 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर ट्रेवल करें। आफ्टर विच ही अगेन टुवर्ड्स हिज राइट एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, फिर से वो अपने राइट की तरफ मुड़े हैं। अब फिर से इनका राइट किस तरफ हो गया, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, और कितना चले हैं ये, फिर से 20 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से इसकी क्या बन जाएगी, डायग्राम बन जाएगी। तो इस तरह से राज मूव कर रहे हैं या फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आई होप, पहली बात तो ये बेटा, डायग्राम आप सभी की सही होनी चाहिए। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखा है, उनको सॉल्व किया है, तो पहली चीज क्या है, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखते हो, एक एक स्टेप आपको बड़े ध्यान से उसकी डायग्राम बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। सेकंड स्टेप, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब ही इज फेसिंग टुवर्ड्स, राज इज फेसिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, राज इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, राज इज फेसिंग ईस्ट। इसको मैं सही करके लिख देता हूं, राज इज फेसिंग ईस्ट। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, राज इज फेसिंग ईस्ट। चलिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन था, ही इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है हमारे पास फाइनल पॉइंट। तो उसका जो फाइनल पॉइंट है
वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, देखो ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो ये वाला डायरेक्शन है ये है हमारे पास ईस्ट, ये ऊपर वाला डायरेक्शन है नॉर्थ। तो इसका मतलब जो ये वाला डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ठीक है, और लेकिन जो जो फिनिशिंग पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अगर ये वाला नॉर्थ है ये वाला ईस्ट है तो ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, सिंपल। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मैं थोड़ा सा इसको इस वाले पॉइंट्स को जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, तो दोस्तों अब आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिनट, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पहले मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, तो मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करी है। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको थोड़ी स्ट्रेट लाइन अगर नहीं लग रही तो मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वहम हो रहा होगा, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो बड़ा सिंपल केस है, आप सिंपली देखिए कि ये अगर मैं इसको एक इस तरह से मान लूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, लेट अस सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना लूं। ठीक है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास। तो वर्टिकल डिस्टेंस देखो, पहला वर्टिकल डिस्टेंस था 20, दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस भी कितना था, 20 था। तो 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब उसी तरह से अब हमने ये देखना है कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है इस ट्राइंगल में। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये था 10 और ये था 20। तो 10 प्लस 20 कितना आ गया, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी है जो मैंने बनाई है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर और वर्टिकल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। अब दोनों की हेल्प से मुझे क्या पता करना है, मुझे हाइपोटेन्यूज साइड पता करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ओके परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है, तो ये वाली साइड क्या हुई, ये वाली साइड हुई हाइपोटेन्यूज। तो मुझे हाइपोटेन्यूज साइड ही पता करनी है। ओके, तो चलिए पता करते हैं। अब इसको एक बार मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। चलिए तो अब देखते हैं। तो बेटा अब आपको हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए आपको पता है किस थ्योरम का हम यूज करते हैं, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी को पता है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर आप किसी को भी इसमें परपेंडिकुलर मान सकते हैं, 40 को मान सकते हैं, 30 को मान सकते हैं। तो मैं 40 को मान लेता हूं और बेस में मान लेता हूं 30 को। तो यहाँ पे 30 स्क्वायर, मुझे पता क्या करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पता करना है। अब आपको पता है 40 स्क्वायर कितना होता है, 1600। अब आपको पता है 30 स्क्वायर कितना होता है, 900। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2500। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 2500। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 50 किलोमीटर। कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 50 किलोमीटर, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो आवर आंसर विल बी 50 किलोमीटर। तो अगर आपका आंसर सही था तो खुद को एक पॉइंट दीजिए, क्योंकि आपने इस मिशन को क्लियर किया है, तीनों के तीनों पॉइंट्स को क्लियर किया है, तो खुद को चाहे तो एक पॉइंट दे लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो इसमें के तीनों पार्ट्स जो हैं, 3 पार्ट से हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जितने भी हैं हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट मिशन से। सो चलिए नेक्स्ट मिशन देखते हैं क्या है। सो मिशन नंबर 2, मिशन नंबर 2 लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। क्या हुआ एक सुबह, क्या हुआ एक सुबह, एक सुबह उदय और विशाल मिले एक जगह पे। उदय एंड विशाल, उदय एंड विशाल were talking to each other, were talking, were talking to each other, to each other face to face,
to each other face to face at a crossing. Face to face at a crossing. तो किसी क्रॉसिंग पे उदय और विशाल दोनों जने बात कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, कोई भूचाल नहीं आया दोस्तों, ये मत सोचना कोई भूचाल आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। आगे क्या हुआ है, विशाल शैडो, इफ विशाल्स शैडो